हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं रविंद्र, आपका रविंद्र जी के पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप मस्त होकर अपनी तैयारी में बिजी होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में नाभिकीय ऊर्जा अर्थात न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स, नाभिकीय ऊर्जा और जो है नाभिकीय ऊर्जा और न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन में देख करके आया हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में किस सिद्धांत से ऊर्जा का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत से नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में अंधक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा जो है ग्रेफाइट में भारी जल। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों आएंगे, ए व सी इसका सही आंसर आ जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें मंदक कि जो नाभिकीय रिएक्टर में जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है, उसमें न्यूट्रॉनों की गति अधिक होती है और इस अधिक गति को मंद करने के लिए हम मंदक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के अंदर पाए जाने वाले तीन मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडजन किसकी इकाई है? दोस्तों, ये रोडजन नहीं है, ये क्यूरी है, ये गलत टाइप हो गया। क्यूरी किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है रेडियो एक्टिविटी की इकाई है क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को दोस्तों हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। दोस्तों, ये दो हल्के नाभिक है और ये हल्के नाभिक आपस में क्रिया करेंगे और एक बड़ा और भारी नाभिक बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। संलयन होकर के दो बड़ा नाभिक बनाते हैं। नेक्स्ट, एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में उठता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ये कोई बड़ा नाभिक है और ये जब टूटेगा तो दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा, इसे हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। नेक्स्ट, इक्वल टू एम सी स्क्वायर का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ओपनहीमर ने परमाणु बम की खोज की थी और हाइड्रोजन बम की एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है परमाणु बम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविता, इसकी जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेकुलर ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। नेक्स्ट, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा किस आधार पर उत्पादित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी पर आती है। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है नियंत्रक छड़ के इसमें बोरान एवं कैडमियम की ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कैडमियम बोरान की छड़ का उपयोग किया जाता है नियंत्रक छड़ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम की किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम द्रव्यमान संख्या 235 का उपयोग की U-235 का उपयोग करते हैं। यूरेनियम के अतिरिक्त आजकल थोरियम और प्लूटोनियम का भी उपयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तत्व के समूह जिनके अलग अलग द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या सबका एक समान हो क्या कहलाता है? आइसोटोप्स, जिसको बोलते हैं आइसोटोप्स। इसी को हम बोलते हैं समस्थानिक।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कक्षा के इलेक्ट्रॉनों में अधिकतम ऊर्जा होंगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथा कक्षा इसमें अधिकतम ऊर्जा होगी। दोस्तों जो पहला कक्षा इसमें कम होगी, दूसरा में उससे ज़्यादा होगी, तीसरे में उससे ज़्यादा, चौथे कक्षा में अधिकतम ऊर्जा होगी। नेक्स्ट, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा में क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि होती है। जैसे मान लो कक्षा 1 में, 2 में इंक्रीजिंग आर्डर में बढ़ते रहेगी। नेक्स्ट, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र। दोस्तों एग्जाम में पूछा जब जाता है कि बार का कहाँ है, तो आपको याद रखना है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये है मुंबई में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेगा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में नरेगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये द्रव्यमान संख्या जेड परमाणु संख्या n न्यूट्रॉनों की संख्या, तो इनके में से कौन सा व्यंजक सही है? इसका सही आंसर आ जाएगा द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू n प्लस जेड। n प्लस मतलब कि परमाणु संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट, इनके में सबसे हल्का कौन सा है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है, इसकी खोज की थी चेडविक ने, जेम्स चेडविक और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। नेक्स्ट, इसमें किस सूक्ष्मकण के पास आवेश नहीं होता? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। नेक्स्ट, बीटा किरण किसके बने होते हैं? ये बताना है कि बीटा किरण किसके बने होते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं बीटा किरण। दोस्तों आपको याद रखना कि बीटा किरणें ऋण आवेशित होती है और इलेक्ट्रॉन भी कैसा ऋण आवेशित होता है। अगर अल्फा किरणें पूछिए, अल्फा किरणें किससे बनती है? आपको याद रखना अल्फा किरण हीलियम अणु से बनी होती है, जिस पर +2 आवेश होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में बोरान का उपयोग किया जाता है। बोरान का उपयोग किस लिए करते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में। नेक्स्ट, परमाणु त्रिज्या क्षमता किस इकाई में मापा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फर्मी जो है परमाणु त्रिज्या मापने की यूनिट है। नेक्स्ट, एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻³ मीटर होते हैं एक फर्मी। नेक्स्ट, वह घटना जिसमें पदार्थ कुछ विकिरणों को छोड़ते हैं वे लगातार क्षय होते कहलाता है, इसको हम बोलते हैं रेडियो सक्रियता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के अर्धायु को दर्शाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, T=0.693 अपान गामा अपान लेमडा। क्या है? लेमडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम परमाणु बम से कितना गुना अधिक शक्तिशाली है? इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 गुना शक्तिशाली है हाइड्रोजन बम परमाणु बम से। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में हुआ था हाइड्रोजन बम का आविष्कार, एडवर्ड टेलर ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किरणों में किसकी वजन क्षमता अधिक होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो गामा किरणें हैं, गामा किरणों की सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व का उपयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है? इसका सही जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का समस्थानिक C12, जिसका उपयोग हम जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में करते हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किस जगह पर किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पोखरण राजस्थान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। किसी नाभिक का द्रव्यमान संख्या है? इसकी दोस्तों द्रव्यमान, नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो हमेशा परमाणु संख्या से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूटेरियम निम्नलिखित में किसका आइसोटोप है? इसका जो सही आंसर है जो ड्यूटेरियम है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस ड्यूटेरियम को लिखते हैं DTO, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, भारी जल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन के यौगिक। नेक्स्ट, जापान की हिरोशिमा शहर में पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? दोस्तों, जापान की हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराया गया था वो कब गिराया गया था, उसकी सही तारीख बतानी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त 1945 को जापान की हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 के जापान के नागासाकी पर बम गिराया गया था। जो 6 अगस्त को गिराया गया था इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त तक गिराया था इसका नाम था फैटमैन बॉय। किसके द्वारा गिराया गया था? अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चेडविक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्फा कण बीटा कण न्यूट्रॉन में सबसे भारी कण कौन सा है? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अल्फा कण, बीटा कण, न्यूट्रॉन, ये सबका द्रव्यमान समान है, इनमें सबसे भारी कण कौन सा है? ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम भारी जल कहते हैं। नेक्स्ट, बाद में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कहते हैं। नेक्स्ट, एक अल्फा कण प्रोटॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्फा कण में प्रोटॉनों की संख्या होती है 2। नेक्स्ट, एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉटसन ने है एक्स किरणों की खोज की थी। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेजर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, TH मेनन ने। इसका फुल फॉर्म पूरा नाम होता है थियोडर मेनन ने। नेक्स्ट, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तड़ित चालक जो है तांबा से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखे 50 न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्टर संबंधित क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।